दिन पीरियड आता है, जिन पीरियड में, जिस ब्लड में, जिस महीने में वो नमाज नहीं पढ़ेंगी। पीरियड किसी औरत को 3 दिन, किसी को 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक आता है। बहुत सी औरतें ऐसी भी होती हैं कि 15-15 दिन तक भी आ जाता है। तो मैं उस तरह नहीं, जितने दिन जो उसकी आदत है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, आमतौर पे 4-5 दिन होता है। तो मेरे भाइयों, इतने दिन औरतें नमाज नहीं पढ़ेंगी, नमाज ही माफ़ है, जबकि नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। लेकिन औरतों की ऊपर से उतने दिन की नमाज माफ़ है। ये बाद में जब वो पाक हो जाएंगी, नहा लेंगी, धो लेंगी, तो ये छूटी हुई नमाजें वो नहीं दोहराएंगी, उनको दोबारा नहीं पढ़ना है, जो छूट गई माफ़। और रोज़े के महीने में अगर उनको पीरियड शुरू हो जाए, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 5:30 पर, एक मिसाल दे रहा हूँ, मत कहिएगा कि मौलाना साहब 5:30 नहीं, हमारे यहाँ तो 6 पे हो रहा है, मिसाल मत दीजिएगा, एक मिसाल दे रहा हूँ। 5:30 बजे अगर आपके यहाँ रोज़ा इफ्तार होता है, 5:30 पे टाइम है, और किसी औरत को 5:25 पर महीना शुरू हो गया, पीरियड शुरू हो गया, तो ये रोज़ा पूरा का पूरा उसका जोड़ा नहीं जाएगा, रोज़ा ख़त्म। सुबह 5 मिनट पहले उसको पीरियड आ गया, 5 मिनट छोड़ो, 2 मिनट पहले आ गया, 1 मिनट पहले आ गया, 5:30 टाइम है, 5:29 पे आ गया उसको पीरियड, तो ये पूरा का पूरा रोज़ा उसका शुमार नहीं होगा, ये रोज़ा उसको नहीं जोड़ना है। इसको बाद में पूरा करेगी और इसके बाद जितने छूट जाएंगे उसको, लेकिन सुबह से शाम तक जो भूखी प्यासी रही, इसका सवाब अल्लाह उसको देगा। ऐसा नहीं कि उसको महरूम कर देगा, सवाब मिलेगा उसको, लेकिन रोज़ा नहीं जोड़ा जाएगा, रोज़ा बाद में पूरा करेगी, और जितने रोज़े छूटेंगे इसके अलावा वो भी। तो जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो और रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखती हो, वह अहसनत फर्जा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हो। शर्मगाह की मैंने बता दिया, शर्मगाह की हिफाजत के 2 माना। एक तो यह है कि कोई औरत अपने शौहर के अलावा किसी और की तरफ नज़र न डाले, किसी औरत किसी दूसरे की शर्मगाह को हासिल न करे। और शर्मगाह का एक दूसरा माना हिफाजत का, मोटे कपड़े, गाढ़े कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो अपने जिस्म पर पहने, जिससे उसके जिस्म का नशे व फराज और उतार चढ़ाव दिखाई न दे। वो अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत करती हो। शौहर की इताअत में बहुत सी चीजें शामिल हैं। शौहर की इताअत में एक बात याद रखिएगा, आप किसी औरत से निकाह करके अपने घर लाए, आप अपने कपड़े बीवी को दे दीजिए और बीवी आपके कपड़े धुल देगी, आपके लिए खाना वाना पका देगी, आपके सर में तेल डाल देगी, ये जिम्मेदारी है औरत की। हजरत आयशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में तेल उस वक्त भी डालती थी जब अल्लाह के रसूल एतिकाफ में बैठते थे और अपना सर हुजरे में कर लेते थे। तो हजरत आयशा अल्लाह के रसूल के सर में रोजे की हालत में भी तेल डाल देती थी, कंघी कर देती थी, वुजू के लिए पानी भर के दे देती थी, गुस्ल के लिए पानी गुस्ल खाने में या कहीं जहां नहाते थे वहां रख दिया करती थी। पता ये चला कि कंघी कर देना, शौहर के सर में तेल डाल देना, शौहर के लिए पानी गर्म कर देना या पानी गुस्ल खाने में रख देना, टॉवल वगैरह रख देना, लुंगी वगैरह रख देना कि नहाकर मेरे हस्बैंड चेंज करेंगे, ये सारी चीजें औरत की जिम्मेदारी में शामिल हैं और शौहर की इताअत में शामिल हैं। लेकिन इसके बाद, इसके अलावा अब आप चाहें कि मेरे कपड़े के साथ साथ मेरी अम्मा के भी कपड़े धोए, मेरे बाप के भी कपड़े धोए, मेरी बहनों के भी कपड़े धोए, और मेरे जितने भाई हैं उनके भी कपड़े धोए, तो माफ कीजिएगा वो आपकी बीवी है, आपकी नौकरानी नहीं है। शरीयत ने उसको इस बात का मुकल्लफ नहीं किया है। प्यार से चाहो तो कुछ भी काम ले लो औरत से, लेकिन अगर आप हुक्म चला कर लोगे तो सुन लो, शरीयत ने ससुर के कपड़े धोना औरत पर की जिम्मेदारी में शामिल नहीं किया है, सास के कपड़े धोना जिम्मेदारी में शामिल नहीं किया है। वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिला देती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर वो चाहे तो तुमसे दूध पिलाने का पैसा भी ले सकती है। बेटा तुम्हारा, बच्चा तुम्हारा, हम दूध पिला रहे हैं तो हमें पैसा दो, इतना महीना दो, और आपको देना पड़ेगा।
मौलाना साहब ये क्या मुसीबत खड़ी कर रहे हो, हमारी तो वैसे भी नहीं बनती अपनी बीवी से, तुम और कहते रहो सुन के जाएगी तो कल। पूरा खर्चा अगर आप अपनी बीवी को नहीं देते हैं तो बीवी को इजाज़त है कि वो आपकी पैंट की जेब में से उतना ले सकती है जितने में उसका और उसके बच्चों का खर्चा चल सके। आपको बताए नहीं, इसको चोरी में शुमार नहीं किया जाएगा, वो चोर नहीं लिखी जाएगी। डरो मत। ये मसला जिस जगह मैंने बताया था ना, वहाँ मेरी भी बीवी गई हुई थी सुनने, दूसरे दिन मेरी जेब से 5,000 गायब हुए थे।